हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कहानी में बाली और सुग्रीव की शत्रुता की कथा सुनकर श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे पुरुष पर जिसने पुत्री के समान अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने अधीन किया है। तुम कल जाकर अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो और मैं अपने बाण द्वारा उस पापी बाली का अंत कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए तो वक्त न गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अगले ही दिन सुग्रीव जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। ललकार सुनकर बाली बाहर आता है और क्रोधवश गरजकर कहता है कि फिर तुम आ गए, आज तेरा काल निकट है। यह कहकर दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। उन दोनों से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों के पास श्री राम और लक्ष्मण थे, जहाँ पर श्री राम अपने धनुष पर बाण लगाकर बाली पर निशाना साधने के लिए खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद ही बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि बाली को महादेव से वरदान प्राप्त था कि युद्ध भूमि में जो भी शत्रु उसके सामने खड़ा होगा उसकी आदि शक्ति उसके अंदर समा जाएगी। अपने इसी वरदान के कारण ही बाली अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हराने में सफल हो पाता था। इसी वजह से सुग्रीव बाली के सामने कमजोर पड़ने लगता है। सुग्रीव श्री राम के बाली पर बाण चलाने की प्रतीक्षा कर रहा होता है, लेकिन वह देखता है कि श्री राम ने बाली पर बाण नहीं चलाया और बाली उसे मारने ही वाला था कि मौका पाकर सुग्रीव अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग लेता है। बाली भी उसे धिक्कार कर वापस लौट जाता है। जब श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव के पास आकर उसका हाल जानने के लिए पहुंचते हैं, तब सुग्रीव श्री राम से शिकायत करता है कि आपने मेरे साथ छल किया है। जब मैं बाली से युद्ध कर रहा था तब आपने बाण क्यों नहीं चलाया? यदि मैं थोड़ी देर और उसके साथ लड़ता तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठता। तब श्री राम सुग्रीव को समझाते हुए कहते हैं कि हे मित्र, आपकी शिकायत उचित है, लेकिन आप और बाली दोनों सगे भाई हैं, जिससे आप दोनों का रंग, रूप, वेशभूषा एक जैसी है। इसलिए मैं आप और बाली में भेद नहीं कर पाया, और इसी भय के कारण कि कहीं मेरा बाण बाली के स्थान पर आपको न लग जाए, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। इसलिए अब तुम दोबारा बाली को युद्ध के लिए ललकारो, लेकिन इस बार तुम यह फूलों की माला पहन कर जाओ ताकि हमें तुम्हारी पहचान हो सके। कुछ ही समय बाद सुग्रीव बाली के दरबार पर जाकर उसे फिर से ललकारने लगता है। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली आग बबूला होकर निकलता है और बोलता है, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। दोनों में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे कि ज्ञात है कि बाली बलाबल में सुग्रीव से कहीं अधिक था, इसलिए वह फिर से सुग्रीव पर भारी पड़ने लगता है। तब बाली अपने गदा के प्रहार से सुग्रीव का अंत करने ही वाला होता है कि श्री राम अपने बाण बाली पर चला देते हैं। बाण लगते ही बाली वहीं पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है कि मेरे साथ छल हुआ है। कौन है वह कायर जिसने छुप कर यह पाप किया है? मेरे सामने आए। तब श्री राम लक्ष्मण बाली के सामने जाते हैं, जिन्हें देखकर बाली उनसे शिकायत करने लगता है कि तुमने छुपकर मुझ पर बाण क्यों चलाया? तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। तब बाली को समझाते हुए श्री राम कहते हैं कि तुमने अपने छोटे भाई को अपने राज्य से निकालकर और उसकी पत्नी को अपने अधीन करके सबसे बड़ा महापाप किया है, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, और आज तुम हमें धर्म और अधर्म का पाठ बढ़ा रहे हो। सुग्रीव मेरा मित्र है, और अपने मित्र की रक्षा करने के लिए यदि पाप कर्म करके नरक भी भोगना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बहुत समय तक समझाने के बाद बाली को श्री राम की महिमा समझ आ जाती है और वह अपने पुत्र अंगद को श्री राम की सेवा में समर्पित करके अपने प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों, व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पका हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। तो दोस्तों, रामायण के इस भाग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।